जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा वीडियो है इसके बारे में बहुत पहले से आपसे कह रहा था कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो राखी से ठीक पहले शुरू हो जाएंगे। और आज टाइम टेबल आ गया है। अब पूरा टाइम टेबल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन सी क्लासेस का टाइम टेबल आया है इसको पूरे को हम डिस्कशन में लेंगे। इसके साथ ही तैयारी कैसे करनी है उसको डिस्कशन में लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से देखने हैं उन सबको लेकर के चर्चा है। तो आई थिंक आप सबको जो है देखना चाहिए। और जो जिनका टाइम टेबल नहीं आया उनका कब तक आएगा उसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स के सेक्शन के ऊपर भी लास्ट में जो है चर्चा करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। देख सेमेस्टर मैं सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी सेकंड की बात कर रहा हूँ, जो कि बीए का है। अब आप देख पा रहे हो कि टाइम जो है यहाँ पर 7 से 10 है कुछ सब्जेक्ट का, कुछ का 11 से 2 है और कुछ का जो है 3 से 6 भी है। तो आपको एक तो टाइम अच्छे से रीड करना है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि पहला पेपर सेकंड सेमेस्टर का 6 तारीख को है, यानी 6 से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। टीडीपी का है ये। इसके बाद जीपीएम का जो है 7 तारीख को है। और राखी के ठीक बाद में जो है साइकोलॉजी का पेपर जो है 11 तारीख को है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हिस्ट्री का है। प्राइम पेपर शुरू हो जाएंगे यहाँ से। मैंने पहले ये भी कहा था कि जो बड़े पेपर है वो राखी के ठीक बाद में शुरू होंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो साइकोलॉजी के बाद हिस्ट्री आ गया। हिस्ट्री का रेगुलर बच्चों का जो है 7 से 10 है और बाकी जो स्टूडेंट्स है ए से एम का 11 से 2 और एन से जेड। फिर बुधवार को जो है मैथमेटिक्स का है और इसके बाद 14 तारीख को पॉलिटिकल का है और पॉलिटिकल का वही मॉर्निंग शिफ्ट में रेगुलर का है। और उसके बाद प्राइवेट बच्चों का 11 से 2 और 3 से 6। फिर संस्कृत का है। उसके बाद सोशलॉजी का है। पूरा टाइम टेबल देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। 20 तारीख को जो है इंग्लिश का है, इंग्लिश प्रोज एंड फिक्शन। देन हिंदी साहित्य का है, कथा साहित्य का। उर्दू का नस्र का है जिसमें गज़ल और नज्म वाला सेक्शन है। इसके बाद जो है हिंदी का है। फ्राइडे को हम लोग बात करें तो बेसिक जो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशंस हैं उसमें जो है होम साइंस है। ये होम साइंस का है 22 तारीख को। 23 तारीख को पब्लिक एड का है। और इसके बाद इकोनॉमिक्स का 25 तारीख को है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और म्यूजिक का। और 26 तारीख को जो है क्लाइमेटोलॉजी है यानी ज्योग्राफी है। फिलॉसफी भी इसी दिन है जहाँ वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर है। और फ्राइडे को 29 तारीख को जो है फंडामेंटल फाइन आर्ट यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग। इसके बाद जो है जर्नल इंग्लिश का है आपके 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को। तो ये हो गया। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करें तो फोर्थ सेमेस्टर में आप देखोगे कि मंडे को 4 तारीख से ही ये पेपर शुरू है और पहला पेपर जीपीएम का है। और 5 तारीख को जो है टीडीपी का है और 6 तारीख को जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग का है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। हालांकि मेरा ये था कि शायद साइकोलॉजी का पहले हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी का थोड़ा सा बाद में है। इसके बाद हिस्ट्री का जो है यहाँ भी 11 तारीख को है, ये देखिएगा आप लोग। और 12 तारीख को फिर संस्कृत का है। 13 अक्टूबर को पॉलिटिकल साइंस है और इंग्लिश प्रोज एंड फिक्शन है। मंडे को सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी सोशलॉजी है 18 को। और 19 को जो है होम साइंस है, मैनेजमेंट ऑफ फैमिली रिसोर्सेज एंड इंटीरियर डिज़ाइन। वेडनेसडे को जो है यहाँ पर हिंदी है, उर्दू है और सिंधी है। इसके बाद एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोट कर रहे हो कि दोनों ही सेमेस्टरों का जो टाइम टेबल है वो 7 से 10 दिया है रेगुलर बच्चों का। तो ये टाइम का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि टाइम जो है 7 से 10 ही है। और इसके बाद जो है आप देखोगे 23 तारीख को इंडियन इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो इकोनॉमिक्स और म्यूजिक का यहाँ पर 23 तारीख को है और ज्योग्राफी का 25 को है। और 8 तारीख को लास्ट में जो है कंप्यूटर का है। तो ये आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। इसके बाद बीएससी के ऊपर हम लोग चर्चा करें। बीएससी का यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रॉपर पेपर है मैथमेटिक्स का वो 13 तारीख से है। इसके बाद जो है फिजिक्स और जूलॉजी का 18 को है। केमिस्ट्री का जो है 22 को है और कंपलसरी 4 को है। इसी प्रकार से सेमेस्टर 4 बीएससी की हम लोग बात करें तो जो प्रॉपर पेपर जो शुरुआत होगी वो मैथमेटिक्स से होगी 8 तारीख से। उसके बाद 19 को फिजिक्स और जूलॉजी है और केमिस्ट्री जो है 23 को है और 8 तारीख को कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसके बाद बीकॉम का है। बीकॉम का भी सेम पैटर्न है।
जहाँ 13 तारीख से उनका ABST है, फिर बिजनेस एड 18 को है, उसके बाद EFM जो है उनका 22 को है, 4 को जनरल इंग्लिश है। तो ये पूरा देखिएगा। BCom 4th सेमेस्टर 4, 5, 8, 19, 23 और 8 तारीख। इसके बाद BCom ऑनर्स का है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अच्छा, ये सारा टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पर DS एजुकेटर ग्रुप पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा। पूरे इसकी व्याख्या मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये BA BEd का है, तो BA BEd का आप लोग देखोगे पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। इसके बाद जो है BA BEd सेमेस्टर 4 का है, तो ये भी आप लोग देख लेना। इसके बाद जो है BSc BEd का है, तो ये पूरा जो है मैंने आपके साथ साझा कर दिया BSc BEd का भी। अब जो सिलेबस नहीं आए हैं, यहाँ BEd सेमेस्टर 2 की हम लोग बात करें एनुअल स्कीम की, तो वो भी जारी कर दिया है। इसको थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। जो पेपर 4 पेपर यहाँ पर होने हैं बेसिकली, तो जो चारों पेपर दिए हुए हैं वो देखिएगा आप लोग। 9 तारीख से पेपर शुरू है आपके सितंबर में। BEd की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, और 15 तक ये पेपर चलेंगे। तो देख लीजिएगा इसको पूरा अच्छे से। अभी 4th का इसने नहीं दिया है टाइम टेबल में कुछ भी, तो एग्ज़ाम शायद नहीं होता, फाइनल लेसन होता है, इसलिए नहीं दिया। तो उसको लेकर के हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जो भी होगा। और MA के बच्चों का टाइम टेबल जल्दी आ जाएगा, लेकिन इनके पेपर राखी के बाद शुरू होंगे। ऐसी संभावना है कि जिनका अब टाइम टेबल नहीं आया है उनके पेपर रक्षाबंधन के ठीक बाद शुरू हो सकते हैं। आप लोग फिर भी कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट करते रहें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं साझा करूँगा चैनल पर, ये भी जल्दी साझा कर दूँगा। आज नहीं तो कल दिन में कई सब्जेक्ट के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करके रखें, और DS एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहाँ से आपको जो है बहुत सारी सूचनाएं ऑफिशियली और आधिकारिक तौर पे मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को रेगुलर विजिट करें, और यदि आपको आपके बैक पेपरों से मुक्ति चाहिए, यानी बैक नहीं लगनी है आपके, तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ाई करें। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है आप ज़्यादा बेहतर करोगे। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और उन्हीं के वीडियोज़ को मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। जिस टॉपिक का वीडियो पहले बना दिया, टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के बनाऊंगा, लेकिन कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके पेपर के ऊपर, यानी उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल से समझाते हुए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशलॉजी है, और मेरी इकोनॉमिक्स खुद की सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें आप लोग के साथ साझा कर सकता हूँ। इस बार यदि कोशिश की जाएगी कि इंग्लिश के ऊपर भी कुछ एक वीडियो बनाए जाएँ, कुछ एक वीडियो जो है साइकोलॉजी के ऊपर भी बनाए जाएँ, क्योंकि इनमें भी जो मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, नॉलेज है, उसका यूज़ किया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद जो है एक दूसरे के साथ साझा कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।